करंट एससी वर्मा पैकेज, कुछ डाउट है तो बताओ। सर एचसी वर्मा के लास्ट के वो 25 क्वेश्चन में 5-10 करे थे तो उसमें तो नहीं आया डाउट। अबे तो 5-10 का है कि 25 का 25 कर लेते, इतने शुभ मुहूर्त में बैठे आराम को। जब तुमसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो पूरा निपटा ही लेते रहे। हाँ सर, थोड़ा सा रह गया। अबे ये प्रतीक व्यास कौन है? सर हर्षिता हूँ, 1 मिनट रीनेम कर अच्छा दो। हर्षिता है, ठीक है ठीक। आज पढ़ना अपने को एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। तो आज अपन 2-3 इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे और कल 2-3 इंस्ट्रूमेंट परसों कर लेंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही, शुरू करें। देखो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर तुम लोग देखे नहीं होंगे। ऐसा कोई मीटर देखे हो? यहाँ फोटो बना हुआ देखो तो, ऐसा फोटो तुमको कभी दिखा है जिंदगी में? यस सर, देखा है। ठीक है, ये एक्चुअली गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। जो लैब में गैल्वेनोमीटर होता है, अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि आज अपना यही कहानी रहेगा। इसमें जो पॉइंटर है ये, ठीक है, ये बीचों बीच रहता है 0, ठीक है। एक तरफ रीडिंग होता है, इस तरफ भी प्लस रीडिंग होता है और इस तरफ भी रीडिंग होता है। देखो इस तरफ पॉजिटिव रीडिंग है और इस तरफ निगेटिव रीडिंग है, ठीक है। समझ गए? मतलब अगर पॉइंटर, ये जो बीच में पॉइंटर है इस डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव करंट बताएगा या वोल्टेज बताएगा, और अगर इस डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव बताता है। बट घर में जो वोल्ट मीटर, मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा रहता है उसका 0 एक तरफ होता है और रीडिंग दूसरे तरफ होता है, उसमें 0 बीच में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। ये बनता कैसे, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखो। ये हमने एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन का फोटो यहाँ पे उड़ा के रखा है। ये फोटो को जरा ध्यान से देखो, दिख रहा है? ठीक है। अब इसका हम देखो, ये जो है ये स्केल बना हुआ है, ठीक है। ये जो काला रंग का है ये हॉर्सशू मैग्नेट है एक्चुअली। ये जो काले रंग का है ये हॉर्सशू मैग्नेट है। इसके बीच में ये एक कॉइल है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और इस कॉइल से 2 तार निकल करके एक इसमें जुड़ा हुआ है और एक इसमें जुड़ा हुआ है। अब इससे जब करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। और ये पॉइंटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, तो ये पॉइंटर घूमता है। इसको घूमने से रोकने के लिए एक टॉर्सनल स्प्रिंग लगा रहता है जो इसको रोकता है। समझ गए? तो इसका हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन तुमको थोड़ा बना के बताएं क्योंकि ऐसे तो फोटो में समझेगा नहीं। तो ये होता क्या है एक्चुअली देखो, ठीक है। अब इसको समझो क्या होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्योंकि एमीटर वोल्टमीटर का ये बड़ा कॉमन सा चीज है। इसमें एक हॉर्सशू मैग्नेट है, देखो हम बना रहे फोटो, देखते जाओ। ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट समझते हो? एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है। नॉर्थ साउथ है। ये जो है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक फील्ड में। बट फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे तुमको आइडिया दे दें, ठीक है। एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। ये जो काला वाला यहाँ तुमको दिख रहा था यही हॉर्सशू मैग्नेट है एक्चुअली, ठीक है। इसके बीच में एक कॉइल होता है, ये तांबे का कॉइल बना रहता है। इस कॉइल से 2 तार निकलता है, ठीक है। ये एक बी पॉइंट पे चला जाता है और ये ए पॉइंट पे आ जाता है, सही। अब इसको मैग्नेट बनाने के लिए इसके अंदर एक लोहा डाल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? लोहा। जब भी इससे करंट फ्लो करेगा तो ये लोहा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसको बीच में पिन कर देते हैं, इधर उधर ना भागे, ठीक है। और इस क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये कॉइल क्या होगा? घूम जाएगा पूरा। तो इसको रोकने के लिए एक ऐसा टॉर्सनल स्प्रिंग लगा देते हैं, और ये स्प्रिंग क्या करता है कि जब ये कॉइल घूमता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मतलब टॉर्क को बैलेंस करता है, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, ये जो लोहा है इसके साथ पॉइंटर ऐसे फिक्स कर देते, ठीक है। और यहाँ कॉइल घूमने लग जाती मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो रिपल्सन होगा ना। अगर ये नॉर्थ पोल बना और ये साउथ पोल बना तो नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये घूमेगा। तो घूमेगा तो पूरा स्ट्रेट ही हो जाएगा। तो स्प्रिंग लगाते हैं ताकि पूरा ना घूमे, रुके। जब कोई करंट, अब यहाँ पे रीडिंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी है 1 2, ये इक्वल डिवीजन होता है, बना नहीं।
सही, ये 0 रीडिंग है और यहाँ पे हम एक लॉक लगा देते हैं कि इससे आगे पॉइंटर ना जाए। ठीक है, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। देखो ये जो है यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये हम सब बताते क्या क्या है। ये वाला काला वाला हॉर्सशू मैग्नेट है, ये रीडिंग स्केल है, ये पॉइंटर है। ठीक है, ये 0 पे है, इधर इधर जाएगा तो ये रीडिंग बताएगा। और ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल है, इसके अंदर ये लोहा डला हुआ है, ये हॉर्सशू मैग्नेट बनाता है। ये जो यहाँ पे है ये टॉर्सनल स्प्रिंग है, ये इसको घूमने से रोकता है। और इससे तार निकल के एक यहाँ पे आया और एक तार यहाँ पे गया। बात समझ में आ? ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका कॉइल फिक्स है। ठीक है, ये स्प्रिंग फिक्स है। इस क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक कॉइल है, कॉपर का कॉइल है, तो इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये जब बन गया, डिजाइन हो गया, तो इसको हम लोग एक बक्से में ऐसे बंद कर देते हैं कि धूल गंदगी न जाए, तो ऐसा दिखता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। अबे सही। और ये कॉइल से को मतलब है नहीं, तो देखो कॉइल पे यहाँ पे शेडेड कर दिए। ये कॉइल को हम लोग दिखाते नहीं है, तो यहाँ तक एल्युमिनियम, यहाँ तक। ठीक है, ये हम लोग ओपेक बना दिए कि किसी को दिखे ही नहीं, बस पॉइंटर दिखता है। समझ गए? तो इसको हम लोग अब जो दिखाएंगे, ठीक है, ये जो दिखाएंगे हम लोग एक ऐसा मीटर दिखाएंगे जिसमें रीडिंग रहेगा 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, ये पॉइंटर से दिखाएंगे। और इसके अंदर जो रहेगा वो कॉइल का रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब ये जो कॉइल है ना, ये जो मेटल का कॉइल है ना, ये जो कॉइल है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस से दिखाएगा। ठीक है, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी होता है। ठीक है, समझ गए? ये गैल्वेनोमीटर एक्चुअली करंट और वोल्टेज दोनों मेजर करने के काम आता है। इसी गैल्वेनोमीटर से हम लोग या तो एमीटर बनाते हैं या वोल्ट मीटर बनाते हैं। समझ गए? ठीक है, सो पहला इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर समझ में आया क्या? अब इसमें देखो क्या होता है कि जब करंट इससे ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो ये ज्यादा घूमेगा, और ज्यादा घूमेगा तो स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। समझ गए? ठीक है, पहला प्रॉपर्टी होता है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। समझ गए? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हाँ सर, यस सर। मतलब ये जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ गया रे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मतलब हुआ कि जब हम करंट इससे फ्लो कराएंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा, और ये जितना घूमेगा, मान लो थीटा एंगल घूमता है, तो ये जितना ज्यादा घूमेगा मतलब करंट का वैल्यू उतना ज्यादा इस कॉइल से फ्लो कर रहा। समझ में आया? सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सही। और आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा, और के को हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझ गए? कभी अगर तुमसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकालने बोला मतलब तुमको के निकालने बोला। सही? ठीक है। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। जो स्मॉल आर हमने लिखा कॉइल का रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। समझ में आया? अबे सही, कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पर यूनिट करंट, जैसे मान लो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो ये 1 एम्पियर, जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें 20 डिवीजन है। पता चला कि जब इस कॉइल से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, 1 एम्पियर फ्लो करता है, तो ये यहाँ पे आ जाता है 20। ठीक है, तो ये जो 20 डिवीजन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 20 डिवीजन पर एम्पियर। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। बात समझ में आया? ठीक है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है। समझ में आया? जैसे 20 यूनिट डिफ्लेक्शन हुआ, 1 एम्पियर पास किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? करंट सेंसिटिविटी। समझ में आया क्या? ठीक है। दूसरा होता है रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी मतलब हुआ 1 डिवीजन अगर डिफ्लेक्ट होता है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है। समझ में? अरे है ना? यस सर।
ठीक है। हाँ सर। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये सारा टर्म्स तुमको याद रखना है, करंट सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस है बड़ा सिंपल चीज, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये 4 चीज यहाँ पे हम तुमको बताए, ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी से मीटर वोल्ट मीटर से आएगा, तुमको कभी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पूछ लेगा, कभी करंट सेंसिटिविटी देख करके बाकी चीज पूछ लेगा, कभी करंट ऑफ मेरिट बता देगा, समझ गए, ठीक है। अरे सही, हाँ सर। रेसिप्रोकल ऑफ यस सर। मतलब एक डिवीजन अगर डिफ्लेक्ट होता है तो कितना करंट फ्लो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट या करंट, है ना, समझ गए, सही। 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो कितना डिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये 4 चीज याद रहेगा, लिख लिए, यस सर। ठीक है रे। किसी को दिक्कत है तो बता देना रे, जो नहीं समझ में आया। तनीषा आई है रे, नहीं आई है, तनीषा गायब है। सर अगर इसकी गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है तो करंट सही कैसे मेजर करता है ये? गैल्वेनोमीटर का सर रेजिस्टेंस है तो ये करंट थोड़ी ना करेगा कैलकुलेट। क्या है सर करंट? रेजिस्टेंस डायरेक्शन बताता है ना, तो डायरेक्शन हाँ, बताता है। देखो सुनो, आते उस पे गधे, बिना रेजिस्टेंस यस सर। ये बताओ सुपर कंडक्टर वायर कहाँ से लाओगे? सर मतलब वही पूछ रहा हूँ कि कुछ चेंज आता होगा ना रेजिस्टेंस की वजह से। आते हैं ना, इस पे आते हैं ना गधे, काय घबरा, ठीक है, यस सर। वो सब समझा देंगे, सारा चीज समझा देंगे क्या होता है। ओके अब सर। ये सारा टर्म समझ गए हो। अब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं, तो एमीटर कैसे बनाए, ठीक है। अब एमीटर कैसे यूज करते हैं ये देखो, जैसे मान लो अब एमीटर क्या होता है, ये एमीटर होता है, इस पे लिखा रहता है ए। अगर एक गैल्वेनोमीटर पे लिखा रहे ए तो इसका मतलब ये क्या बना हुआ है, ठीक है, इसको एमीटर को हमने एमीटर। अब इसमें देखो 0 से लेकर के ये 500 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर का मतलब समझ में आया, मैक्सिमम ये कितना करंट मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ एमीटर, बराबर है। यस सर। सही, ठीक है। अब इसमें देखो एक डिवीजन में 100 डिवीजन है, एक ये 100 मिली एम्पियर है, 200 मिली एम्पियर है, तो एक डिवीजन कितना एम्पियर हुआ, कितना डिवीजन है इसमें, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक मिनिमम 10 डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन कितना मिली एम्पियर बताएगा, 10 10 मिली एम्पियर बराबर 10 मिली एम्पियर। इसको कई बार इसका हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। जो मिनिमम रीडिंग इस एमीटर से मेजर किया जा सकता है वो एक डिवीजन मेजर कर सकते हैं, और एक डिवीजन का मतलब क्या हुआ, इसको कई बार लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, या भूल गए हरामखोर, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, यस सर। फिगर आ गए तुम लोग तुरंत, ठीक है। अब इसका अगर तुमसे बोले व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी, तो इस एमीटर का करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, बोलो सर। 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। एक जूता मारेंगे गधे कहीं 1/10। देखो इधर, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो जब 500 मिली एम्पियर करंट जाता है तो कितना, ठीक है, 500 मिली एम्पियर करंट जाता है तो कितना डिवीजन होता है, 10, 20, 30, 40, 50। 500 मिली एम्पियर में 50 डिवीजन होता है, तो एक एम्पियर में कितना डिवीजन है सर? 100 डिवीजन। तो इसका करंट सेंसिटिविटी होगा 100 डिवीजन पर एम्पियर, समझ में आया? यस सर। अगर इसका फिगर ऑफ मेरिट अगर पूछा जाए तो इट इज 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन, सही। और अगर करंट सेंसिटिविटी पूछा जाए तो 1000 डिवीजन पर एम्पियर। अबे सही, क्योंकि मिली है ना, पर एम्पियर बताना, बराबर है, यस सर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एमीटर का कहानी। अब एमीटर को बनाते कैसे हैं और किस देखो एमीटर तो बना हुआ किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो अब एक फिगर हम लेते हैं और उसके हिसाब से तुमको समझाते हैं कि तुम क्या करो। जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, अब इसको समझो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको हमने एक बैटरी से, ये समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है, एक बैटरी से जोड़ दिया, मान लो V0 वोल्ट का बैटरी है, आइडियल बैटरी है। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो इससे करंट फ्लो करेगा कितना, I0, एंड व्हाट इज I0? I0 इज V0 बाई R0, बराबर है, यस सर। इतना करंट फ्लो करेगा। अब हम चाहते हैं कि इस करंट को मेजर करें,
ठीक है, तो ये एमीटर क्या करेंगे, इस एमीटर को उठाएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। ये एमीटर 500 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है, कुछ भी रीडिंग हो सकता है। ठीक है, इस एमीटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब हम इस फिगर को फिर से ओपन करेंगे। ठीक है, और हम इस रेजिस्टेंस के साथ इस करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर ये एमीटर को लगा देंगे। एमीटर लगाएंगे तो एमीटर का रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, और ये बैटरी लगा दी है। अब क्या होता है कि जब ये जुड़ गया, ये माइनस ये प्लस, तो हमारा करंट अब जो ये एमीटर बताएगा ये आई बताएगा, और ये बताएगा V नॉट बाई आर नॉट प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, एमीटर का कॉइल का एमीटर का रेजिस्टेंस। अब देखो आइडियल में अगर हम बोले कि आई नॉट 100 एम्पियर, ठीक है, मान लो आई नॉट 100 एम्पियर, और तुम जब कैलकुलेट करते हो एमीटर बताता है इसको 2 एम्पियर, तो ये अच्छा एमीटर है कि खराब है रे? खराब है। खराब है, किसी काम का नहीं, तुम्हारे जैसा। अब है क्या ना, धरती का बोझ हो गया ये, क्या करोगे इसको? हटा देंगे, हटा कहाँ दोगे, धरती पे रहेगा, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जो एक्चुअल करंट है जो एमीटर रीडिंग बता रहा है वो इसके बराबर हो, तो तुम कैसा गैल्वेनोमीटर चूज करोगे? ये और ये बराबर कब होगा? व्हेन R इज अप्रोक्सीमेटली 0। अगर R 0 हो तो ये करंट इसके बराबर हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर बनाना है तो ऐसा गैल्वेनोमीटर चूज करना पड़ता है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम। समझ में आया? जितना कम रेजिस्टेंस वाला कॉइल का गैल्वेनोमीटर चूज करोगे वो उतना अच्छा एमीटर बनेगा। सो फॉर एन आइडियल एमीटर, समझ रहे हो ना बात? ठीक है, फॉर एन आइडियल एमीटर अगर तुम चाहते हो कि एग्जैक्ट 100% सेम टू सेम रीडिंग बताए, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? करीब करीब 0 होता है। समझ में आया? ठीक है, बाकी हर कॉइल का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। तो अगर हमें एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर चूज करना है तो ऐसा गैल्वेनोमीटर चूज करना पड़ेगा कि जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस कम से कम हो। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा वो एमीटर बने। समझ में आया क्या? यस सर। सही है, ठीक है। सो फॉर एन आइडियल एमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0। ठीक है, और नहीं तो रियल में तो इतना रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार बोल देता है परसेंटेज एरर निकाल। तो देखो एक्चुअल करंट कितना है, आई नॉट, अभी कितना करंट फ्लो कर रहा आई, तो तुम्हारी रीडिंग में एरर कितना है, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? परसेंटेज एरर निकालोगे आई माइनस आई नॉट बाई आई नॉट इंटू 100। ठीक है, ये मॉड ले लेना, या आई नॉट माइनस आई कर दो ना, क्योंकि आई कम रहेगा। ये परसेंटेज एरर हमेशा पॉजिटिव रहता है, सही। सो इट इज आई नॉट माइनस आई बाई आई नॉट इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर इन योर रीडिंग। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा एमीटर, आइडियल एमीटर का बात। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो जैसे 0 पे है, ये पॉइंटर 0 पे है ना। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंटर 0 पे नहीं रहता तो यहाँ पे तुम्हें एक नॉब दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, इसको घुमाने से ये पॉइंटर आगे पीछे शिफ्ट होता है थोड़ा सा। समझ गया? तो अगर तुम्हारा मान लो ये पॉइंटर मान लो यहाँ पे, तो तुम इस नॉब को घुमा के उसको 0 पे सेट कर सकते हो। ये अंदर मैकेनिकल जुगाड़ रहता है। समझ गए क्या? मतलब 0 पे होना जरूरी नहीं, अगर ये आगे भी है तो हम थोड़ा सा इस नॉब को घुमा करके 0 पे एडजस्ट कर देते हैं। ये 0 एडजस्टमेंट होता है। समझ गए? अरे सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एमीटर। कभी अगर खोलोगे तुम देखोगे उसके अंदर जो कॉइल होता है, ये वाला जो कॉइल हम बताए, ये कॉइल बहुत मोटे वायर का बना होता है और बहुत कम टर्न होता है, 2 या 4 टर्न रहेगा। समझ गए? ठीक है, क्योंकि वहां पर्पस ये रहता है कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस कम से कम रहे। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना इफिशियंट, उतना एक्यूरेट वो एमीटर बने। समझ गए? ठीक है रे, चलो देखो समझ में आया क्या ये एमीटर? यस सर। ठीक है, ये एमीटर तुमको समझा है। अब एमीटर का वर्किंग कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमारे पास ये एमीटर है, ये कितना एम्पियर तक बता सकता है? 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हम एक एमीटर ले लिए जिसका रेंज कितना है, 0 से 5 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि 500 मिली एम्पियर बोलना बड़ा तकलीफ है,
ये हमारे पास एक एमीटर है जो कि मिनिमम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर तक बता सकता है। मतलब इसका रेंज कितना है 5 एम्पियर और लीस्ट काउंट कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। अब इस एमीटर मान लो, ठीक है, अब इसका रेंज बढ़ाते कैसे हैं और घटाते कैसे और एरर क्या होता है ये देखो। ये हमारा एमीटर है, ठीक है, इस एमीटर का बाकी चीज तो अपने को दिखेगा नहीं, ये कॉइल का रेजिस्टेंस यहाँ लिखा रहता है। जैसे ये एमीटर में तुम देखोगे तो यहाँ साइड में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है तुमको, हाँ सर, है ना? तो ये Yes, sir. कॉइल का रेजिस्टेंस लिखा रहता है, समझ गए? तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस हमारा नोन है, ये कॉइल का रेजिस्टेंस, ये पॉइंटर 0, ये 1, ये पॉइंटर 0 पे कोई करंट नहीं, 1, 2, 3, 4 और 5 एम्पियर। अब ये करंट की मेजर करने के लिए बना हुआ, ठीक है। तो करंट मेजर करने के लिए कैसे, समझ गए? ठीक है, ये सारा डिजाइन कर दिया गया। मतलब कैसे डिजाइन करते हैं समझ गए कि जैसे ये कॉइल है, इससे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 5 एम्पियर फ्लो करा, ठीक है, मान लो हमने 5 एम्पियर फ्लो कराया और ये पॉइंटर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया ना, तो इसके आगे का रीडिंग हम मिटा देंगे, ठीक है, और ये इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे कि ये 5 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ये इक्वल इक्वल डिवीजन में 5 बांट दें, समझ गए? नोन करंट से इसको कैलिब्रेट करते हैं और फिर बक्से में बंद कर देते, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर जो है ये 5 एम्पियर इसका रेंज है। अब देखो कि इसका कुछ रेजिस्टेंस, अब मान लो कभी हमको अगर पता चला कि इसको हमें रेंज बढ़ाना है, ठीक है, तो रेंज बढ़ाना है, मान लो तुमको पता चला कि ये वायर है और जिससे करीब करीब 20 एम्पियर करंट जा रहा, अंदाजा तुम, मतलब तुम चाहोगे कि 20 एम्पियर ये बताए, तो ये एमीटर को इस तार को काट के जब यहाँ जोड़ोगे तो ये 5 एम्पियर के आगे तो पॉइंटर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हमारा ये तार है जिससे 20 एम्पियर करंट चला जा रहा, तो इस तार को देखो ये 20 एम्पियर चला जा रहा, इस एमीटर को हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, और ये तो 5 एम्पियर पे आ जाए और बाकी करंट को हम जो बच गया करंट उसको एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देते हैं और उसके साथ इसको पास करा देते हैं, समझ में आया? 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 डिवीजन बता रहा और बाकी कितना एम्पियर इधर से जा रहा, 15 एम्पियर करंट चला गया। अब जो ये 5 एम्पियर बता रहा है एक्चुअल में क्या है, 20 एम्पियर। मतलब अब ये जो भी रीडिंग शो करेगा, ये एमीटर जो भी रीडिंग शो करेगा उसको कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे और ये हमारा एक्चुअल करंट होगा, दिस इज आई। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं शंटिंग करना, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ना मतलब शंटिंग करना। इससे एमीटर का रेंज बढ़ जाता है। रीडिंग तो ये 5 ही बताएगा, बट ये जो रीडिंग बताएगा उसको 4 से गुना करके देखना है। तो अब ये आर का वैल्यू क्या होगा, देखो इधर से करंट जा रहा 5 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस आर है जो कि एमीटर पे लिखा हुआ है। सो I into 5 into R must be equal to 15 into capital R. So capital R is equal to R by 3. मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R by 3 रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस 10 ओम है तो ये 10/3, अगर 60 ओम है तो ये हो जाएगा 20 ओम। समझ गए? अगर हम रेजिस्टेंस R by 3 जोड़ देते हैं इसके पैरेलल में, तो इस एमीटर का रेंज कितना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एमीटर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R है और मान लो यहाँ R by 3 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और 5। अगर मान लो पॉइंटर यहाँ पे 2 पे, तो व्हाट इज द एक्चुअल करंट? सो एक्चुअल करंट अब हो जाएगा ये रीडिंग 4 इंटू ये वाला, सॉरी ये 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। जो इंटू करेगा ये करंट हो जाएगा 8 एम्पियर। समझ में आया? ठीक है। yes, तो ये इसका रेंज बढ़ाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब रेंज बढ़ाने, समझ गए? ठीक है, बट रेंज बढ़ाने से समस्या भी एक अलग हो जाती, ठीक है। अभी हमारा एमीटर कितना मिनिमम लिस्ट काउंट था, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। अब देखो जब हमने इसके पैरेलल में R by 3 जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस तो R है और R by 3 जोड़ दिया, तो ये पॉइंटर या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। तो एक हम या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। तो मिनिमम रीडिंग कितना हो जाएगा, I मिनिमम इज, ठीक है, 0 और 4, 1 ये है,
तो 1 रीडिंग ले सकते हैं। 1 मतलब ये कितना एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। मतलब इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, 4 एम्पियर। 4 एम्पी। ठीक है, तो एरर भी बढ़ जाएगा। एरर कैसे बढ़ेगा, एरर देखो कैसे बढ़ जाएगा। पहले क्या था कि अगर हम करंट ले रहे हैं, ठीक है, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं होता, अब इसको समझना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है पूरा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो पॉइंटर अगर यहाँ पे था तो हम या तो बोलते एक्चुअल करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, या हम बोलते I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। यही बोलते ना, क्योंकि 2 और 3 के बीच कोई डिवीजन है ही नहीं। तो या तो हम रीडिंग 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे। समझ में आया? 2 बोलेंगे तो भी सही है, 3 बोलेंगे तो भी सही, लेकिन 2.5 नहीं बोल सकते क्योंकि 0.5 डिवीजन यहाँ पे नहीं। समझ में आया क्या? तो इसमें अंतर कितने का हुआ, 1 एम्पियर का। मतलब अगर हम बोलते 2 एम्पियर और तुम बोलते हो 3 एम्पियर, तो दोनों का आंसर सही है। ठीक है, और एरर कितने का आ रहा है डिफरेंस, 1 एम्पियर। बट अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए R/3 सेंटी में, तो अब हम जो बोलेंगे वो कितना होगा, अब हम जो बोलेंगे वो होगा या तो 8 एम्पियर, और या तुम जो बोलोगे ये क्या होगा, 3 × 4 12 एम्पियर। क्योंकि अब जब हम 2 बोलेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अबे पैरेलल में जोड़ दिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो दोनों में एरर कितने का है, 4 एम्पियर का। 4 मतलब जब हम यहाँ पर या तो 2 और 3 बोलेंगे तो 2 मतलब हो गया 8 और 3 मतलब हो गया 3 × 4 12, तो एरर हमारा 4 एम्पियर का रहेगा। तो एरर भी जब तुम इसका रेंज बढ़ाओगे तो इसका एरर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। रेंज को 4 गुना करोगे तो एरर भी 4 गुना होगा, लिस्ट काउंट भी 4 गुना होगा। समझ गए? समझ गए? अबे सही। और करंट सेंसिटिविटी 4 गुना कम हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी 4 गुना कम हो जाएगा ना। अबे पर डिवीजन 1 एम्पियर पे कितना डिफ्लेक्शन होता था, वो भी तो आधा 1/4 हो जाएगा। जो नहीं समझ में आप बोल दियो रे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ये पूरा। ये क्लियर हुआ क्या क्या बके? अरे सही रे। सर लास्ट वाले डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट बता दो। कौन सा, ये वाला? सर आपने अभी डिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट बोला ना कि वो भी मल्टीप्लाई। सुनो क्या हुआ, अभी कितने डिवीजन में कितना एम्पियर है, 5 डिवीजन में 5 एम्पियर है। तो इसका करंट सेंसिटिविटी, अब देखो इसका करंट सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है, 1 एम्पियर पर डिवीजन, 1 डिवीजन पर एम्पियर, यही हुआ। ठीक है, हाँ सर। इसका करंट सेंसिटिविटी अभी यही हुआ ना, 1 एम्पियर में 1 डिवीजन डिफ्लेक्ट होता है। बट अगर हम रेंज 4 गुना बढ़ा दिए तो 1 एम्पियर क्या हो गया, 4 एम्पियर के बराबर। यस सर। तो इसका करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, 4 डिवीजन पर एम्पियर। एक 4 डिवीजन कैसे हो जाएगा, एक लपड़ मारेंगे 4 डिवीजन में तो 16 एम्पियर ना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 डिवीजन। हाँ, 1/4 डिवीजन पर एम्पियर। तो करंट सेंसिटिविटी घट गया ना। यस सर। जब तुम रेंज बढ़ाओगे तो एरर बढ़ जाएगा, लिस्ट काउंट उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, और सेंसिटिविटी उतना टाइम कम हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। पहले 1 एम्पियर पर 1 डिवीजन पर एम्पियर, और अब क्या हो रहा है, 1/4 डिवीजन पर एम्पियर। यही था ना करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इसलिए बोले कि तुम लोग लिखे कि नहीं। ठीक है, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। समझ गए? तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, रेंज बढ़ाने से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कहाँ गया है ना। ठीक है, और ठीक है, और इसका बोलेंगे कि लिस्ट काउंट तो अभी से बढ़ गया है ना। यस सर। समझ गए? अब देखो इसका रेंज बढ़ाने का तरीका समझ में आया। अब इसका रेंज को घटाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एमीटर है, ये 0 1 2 3 4 और 5 एम्पियर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है मान लो। अब इस एमीटर का जो रेंज है वो कितना, 5 एम्पियर। अगर हम R/3 जोड़ते हैं तो इसका नया रेंज क्या हो जाता है। अगर हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R/3 जोड़ते हैं तो इसका नया रेंज क्या हो जाता है, 20 एम्पियर। 20 एम्पियर। तो अभी देखो, अभी क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे करंट दिया हुआ था, नया रेंज दिया हुआ था। अब देखो पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस कुछ जोड़ देते, कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दे, यहाँ पे पैरेलल में कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दे और नया रेंज निकालना। पहला तो रेंज दिया हुआ था तो रेजिस्टेंस पूछा, ये करंट दिया हुआ था ना 20 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस पूछा। अब रेजिस्टेंस दे देते हैं और रेंज नया पूछ लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पूछ लेते हैं। ठीक है, बोलो कितना R जोड़ दे,
ये R का वैल्यू 2R 3R R/4 R/8 क्या जोड़ दो 3R। अब देखो R/3 जोड़े तो रेंज क्या हुआ था, बढ़ गया था। यस सर। तो 3R जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, कम हो जाएगा। तो ये I क्या होगा, देखो इधर से I आया, इधर गया 5 एम्पियर, इधर कितना गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 5 एम्पियर इधर जा रहा, तो इधर कितना जाएगा I-5, और ये I क्या है, नया रेंज। यस सर। सो 5 into R, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 into R is equal to 3R into I-5। R कट है, R is equal to 3I minus 15। अब सही ये 5 है, काट दिए हम गलत, 5 है, अब एक गधे 5 है। सो I बराबर क्या हो गया, 20/3। अब ये बताओ 20/3 जो है कितना है, 6.67। अब देखो नया रेंज क्या हो गया, पहले रेंज क्या था 5 एम्पियर, और अब रेंज कितना है 6.67 तो एम्पियर। तब भी रेंज बढ़ गया कि घटा, बढ़ गया। ठीक है। रेंज घटाने का कोई उपाय नहीं, समझ में आ, तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस R/3 जोड़ोगे तब भी बढ़ेगा, और 3R या 4R जोड़ोगे तब भी बढ़ेगा, समझ में आ। जितना ज्यादा यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ोगे रेंज उतना कम बढ़ेगा, बट रेंज घटेगा नहीं। किसी इंस्ट्रूमेंट का रेंज घटाना पॉसिबल नहीं है। रेंज तो हम एमीटर वोल्टमीटर का बढ़ा सकते हैं, बट घटा नहीं सकते, समझ में आया, ठीक है। yes, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया वो हो गया 6.67/5, सही, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.33। अब सही है 1.33 होगा 5 ना, 1.33 होगा। मतलब अब ये जो भी रीडिंग शो करेगा उसको हम क्या करेंगे, 1.33 से मल्टीप्लाई करके देखें, समझ में आया, तो रेंज बढ़ गया, समझ गया। तो अब सही, मतलब ये नया रेंज हो गया 6.67 एम्पियर, सही है। और ये जब रेजिस्टेंस जोड़े तो रेंज कैसे निकाले, और जब रेंज दिया हुआ था तो रेजिस्टेंस कैसे निकाले, क्लियर हुआ क्या, देख लो, समझ गए हो। तो ये तो हो गया पहला एमीटर का पूरा कहानी, कि एमीटर को कैसे यूज करना है, कैसे रेंज निकालना है, कैसे रेजिस्टेंस निकालना है, और आइडियल एमीटर क्या होता है, और एमीटर जुड़ते कैसे। एमीटर जब भी जुड़ता है तो सीरीज में जुड़ता है, एमीटर पैरेलल में नहीं जुड़ता है, समझ गए। जहां पर भी तुमको करंट निकालना होगा तो वहां एमीटर सीरीज में जोड़ोगे, क्लियर है बकोबे। हाँ सर। यस सर। कि डाउट है, नहीं सर, ठीक है। सही है। अगला स्टेप में आते हैं, अगला स्टेप अपना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोल दे, देख लो, किसी को कहीं कुछ पूछना हो तो बता दो। इसमें हम इनडायरेक्टली सब चीज बता दिए, एमीटर का जितना सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है वो सारा चीज तुमको, ठीक है, बता दिए। हर चीज इसी से रिलेटेड है, बस ये 4 चीज तुमको याद रखना है, ठीक है। ये चारों चीज जो एमीटर का है ये तुमको याद रखना है, ये गैल्वेनोमीटर का याद रखना है, सही। अबे सही, आगे बढ़े। इसके बाद आ जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर में, सही, अब ये सब तो सब तुम लोग कर लोगे, 20 एम्पियर वाला तुमको क्वेश्चन करा दिए, कोई ऐसा बारी नहीं, ठीक है। ये आ गया वोल्ट मीटर, ठीक है, इसमें V लिखा रहता है, समझ गए। इसमें भी एडजस्टिंग नोब यहाँ पे लगा रहता है जीरो एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इस वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वोल्टेज, जैसे ये 20 वोल्ट 10 वोल्ट, सही, ये पॉइंटर है, वर्किंग वही है कि इससे करंट फ्लो करेगा। अब इसको कैसे डिजाइन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वही हमारा कॉइल होता है, वही हमारा ये मैग्नेट होता है, और ये सारा चीज वैसे ही रहता है, यहाँ पे ये मैग्नेट लगा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लगाते हैं, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, 10 वोल्ट का जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो ये मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंटर घूम करके यहाँ जाएगा, कहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको 10 या 20 इक्वल पार्ट में बांट दिए। मान लो इसको हमने 10 पार्ट में बांटा तो ये 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट एंड सो ऑन। 20 पार्ट में बांटा तो पहला डिवीजन 0.5 वोल्ट बताएगा, समझ गया। इस तरह से ये वोल्ट मीटर डिजाइन होता है, मतलब इसके क्रॉस 30 वोल्ट लगा के यहाँ रख लिया होगा और फिर इसको 30 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। अब समझ गए, ठीक है। अब टाइम खत्म हो रहा है, जरा एक बार लॉगिन करना पड़ेगा रे, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं लॉगिन करने के बाद, फिर बताते हैं। अब इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा,
वहां करंट सेंसिटिविटी था, यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, 1 वोल्ट में ये कितना डिफ्लेक्शन, कितना डिवीजन डिफ्लेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ गए? हाँ सर। तो बोलते रहो ना, आवाज जाता नहीं है। पिछले क्लास में आधा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था आवाज। देखो अब ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, मान लो ये 3 वोल्ट। हाँ सर, वो बल्ब वाले में। हाँ, बल्ब वाले में आवाज ही बंद हो गया था, तुम लोग बोले ही नहीं। और अब आखिरी में आ ही नहीं रहा था सर। हाँ, तो दिक्कत है ना, तो बोले नहीं तुम लोग। नहीं सर, जब क्लास में आ रही थी आपकी आवाज। हाँ, और वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बिल्कुल आवाज ही नहीं आया, पता नहीं कैसे। अब देखो इसमें क्या, ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेंज कितना है, 3 वोल्ट। ठीक है, और डिवीजन कितना है, 30 डिवीजन। मतलब इसमें पर वोल्ट कितना डिवीजन ये डिफ्लेक्ट होता है, 10। तो इसका करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया, 10 डिवीजन पर वोल्ट। समझ में? ये इसका सेंसिटिविटी हो गया। और इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, अब लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट 0.1। अबे 10 डिवीजन 1 वोल्ट बताता है, तो 1 डिवीजन कितना वोल्ट बताएगा, सब उल्टा। 0.1। ठीक है, इससे इस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम 1 डिवीजन मेजर कर सकते हैं। तो 1 डिवीजन मतलब कितना वोल्ट, 0.1 वोल्ट ना। 10 डिवीजन 1 वोल्ट बताता है, ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब समझ गए, कितना डिवीजन पर एम्पियर। अबे सही, 10 डिवीजन 1 वोल्ट बताता है, 20 डिवीजन 2 वोल्ट बताता है, और 30 डिवीजन यहाँ 3 वोल्ट बताता है। तो पर डिवीजन कितना हुआ, 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट हो गया फिगर, मेरिट फिगर। ठीक है, या लिस्ट काउंट। समझ गए? इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो गया। अब वोल्ट मीटर कैसे बनता है, जैसे मान लो कि अब इसको यूज कैसे करते हैं ये तुमको बताओ। है तो इंटरनल स्ट्रक्चर वही, इसमें भी गैल्वेनोमीटर ही है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में भी क्या रहेगा, रेजिस्टेंस तो कॉइल का रहेगा ही। बस ये बना हुआ है 0 1 2 3 4 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे इसको हमने डिजाइन किया, और लिस्ट काउंट है 1 वोल्ट। ठीक है, ये हमने एक नया वोल्ट मीटर लिया, ये वाला नहीं लिया, सही है। अब ये वोल्ट मीटर है, अब इसको कैसे यूज करते हैं ये देखो। ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो R1। अब थोड़ा समझना, ये रेजिस्टेंस है R2, ये 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और इससे एक बैटरी लगा हुआ। ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सिर्फ समझाने के, माइनस प्लस। अब देखो इससे जो करंट जा रहा होगा, ठीक है, ये जो करंट जा रहा होगा I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये V नॉट है, I नॉट है, सही है। अब पहला रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा I नॉट इंटू R1, दिस इज V नॉट इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। ये V1 हो गया इसके क्रॉस। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज यही रहेगा। गधों, अब अगर वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो इस वोल्ट मीटर को ऐसा लेंगे। वोल्ट मीटर एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, और इसको ऐसे जोड़ देंगे। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये कुछ डिफ्लेक्शन बताने लगेगा, सही, करंट फ्लो करेगा ना इधर से। अब देखो करंट आ रहा था, कुछ करंट I1 इधर से चला गया, और इधर से कितना गया I नॉट माइनस I1, कुछ कम करंट हो गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो गया, इज V नॉट, सॉरी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I नॉट माइनस I1 इंटू R1। कितना हो जाएगा, घट जाएगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस I नॉट इंटू R1 था, और अब पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस हुआ, क्योंकि कुछ करंट ऊपर जाने लग गया। यस सर। तो ये हमारा नया वोल्टेज हो जाएगा। तो अब वोल्टेज हमारा क्या हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में इतना था, और बता ये इतना रहा, तो कम बता रहा है। हम चाहते क्या है कि एग्जैक्ट वही रीडिंग शो हो जो एक्चुअल था। तो वही रीडिंग लाने के लिए I1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। देखो अगर I1 0 हो जाए, ये I1 0 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल और ये जो था ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। I1 0 कब होगा, जब R का वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए चूज करना है, तो ऐसा गैल्वेनोमीटर चूज करेंगे जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा बने। ठीक है,
समझ में आया? ये रेजिस्टेंस हाई होना जरूरी है। तो जब वोल्ट मीटर को खोलोगे तो उसका कॉइल देखोगे बहुत पतले वायर का होता है और लेंथ बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? ठीक है। सर तो कॉइल टंगस्टन की होती है क्या नहीं, वोल्ट मीटर में? कॉपर का कॉइल होता है, सिंपल सा। वो हम तुमको कभी इंस्टीट्यूट खुलेगा तो दिखा देंगे कॉइल, अंदर कॉपर का कॉइल रहता है। वो मेरे पास अमीटर वोल्ट मीटर दोनों पड़ा हुआ है, कभी खोल के दिखा दे। कॉपर का कॉइल होता है सिंपल। तो टंगस्टन का नहीं लगा सकते? वो तो ज्यादा अच्छा होता है ना रेजिस्टेंस, टंगस्टन का ज्यादा अच्छा होता है। मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। टंगस्टन सस्ता मेटल है या महंगा है? टंगस्टन महंगा होगा। महंगा होना तो तुम वोल्ट मीटर महंगा हाँ। बना। एक दुकान में पता चला वोल्ट सस्ता, हाँ। 100 रुपया मिल रहा है और दूसरे दुकान में गया तो बोला अरे वोल्ट मीटर 500 रुपया में। तुम कौन सा वोल्ट मीटर खरीदोगे रे? 100 वाला खरीदोगे ना? तो जब ये लोग खरीदेंगे तो क्या बनाएगा रे पागल? सर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े होते हैं ना उधर। कॉपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। समझ में आया? ठीक है। और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ एक पैरेलल में और रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं, बढ़ गया रेजिस्टेंस। हाँ। समझ में आया? कॉपर का कॉइल बना और उसके साथ एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, हो गया ज्यादा रेजिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। ठीक है। वहां जुगाड़ चलता है ना, तो पता चला बोला सो सर ऐसा है सर, हीरे का बना दो ना तार, तो सब उखाड़ के ले जाएगा वोल्ट मीटर में। सो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है। बट कोई आइडियल होता नहीं। समझ गए हो? तो क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो वोल्ट मीटर कैसे बनाना है? ऐसा गैल्वेनोमीटर चूज करना है जिसके कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर बनेगा, उतना खराब मीटर बनेगा। अब वोल्ट मीटर जैसे देख लो, ये हमारा वोल्ट मीटर था 5 वोल्ट के लिए डिजाइन हुआ। ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जो कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5 वोल्ट तक के लिए डिजाइन है। ये वोल्ट मीटर 5 वोल्ट तक के लिए हमने, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कॉइल का R है, ये पॉइंट A है और ये B है। जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा 0। समझ गया? अब इस वोल्ट मीटर, मान लो तुमको पता है कि ये पॉइंट P है और ये Q है, इसके क्रॉस मान लो तुमको अंदाजा है कि 200 वोल्ट है। 200 ज्यादा हो जाता, थोड़ा कम ही रखते हैं। मान लो तुमको अंदाजा है कि इसके क्रॉस कितना वोल्ट ले रहे हैं? 200 तो ज्यादा होता, 50 वोल्ट लेते हैं। तुम्हें पता है कि P एंड Q के क्रॉस एक्चुअली करीब करीब 50 वोल्ट होगा, मतलब इसका रेंज हमको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये 5 वोल्ट पे जाके अटक जाएगा। यस सर। अगर हमें इसका रेंज 50 वोल्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर के साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे ऐसा। ठीक है। ये R हो गया। अब ये 5 वोल्ट बताएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाए? 45 वोल्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ? सिर्फ 5 वोल्ट। ठीक है। बाकी वोल्टेज ये जो रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाए उसके क्रॉस ड्रॉप हो जाए। करंट तो इन दोनों से सेम रहेगा। सो I into R is equal to 45 and I into small r is equal to 5। सही है? सो R by small r is equal to 45 by 5 डिवाइड कर दिए रहे। सो कैपिटल R is equal to 9 small r। मतलब अगर हम इसका वैल्यू 9 स्मॉल r लिख लेंगे तो ये 5 बताएगा, तो ये 50 वोल्ट होगा। मतलब जो रीडिंग होगा इनटू कितना करेंगे? 10। ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर का एक्चुअल में। ठीक है। रेंज समझ गया? अब ये वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग शो करेगा वहां रखोगे, इनटू 10 करोगे तो वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये रेंज बढ़ गया। समझ में आया? एक वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ता है। ठीक है। वोल्ट मीटर का रेंज हम लोग घटा नहीं सकते। ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेंज घटाना संभव नहीं, दैट इज द डिजाइन प्रॉब्लम। पूरा इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ता है, लेकिन रेंज बढ़ाया जा सकता है। रेंज बढ़ाओगे तो क्या होगा? अब ये मान लो पॉइंटर पहले अगर 2 और 3 के बीच था तो हम बोलते हैं 2 वोल्ट या 3 वोल्ट। अब हम क्या बोलेंगे? 20 वोल्ट या 30 वोल्ट। अब मान लो कि अगर ये ऐसा है और ये पॉइंटर कहीं यहाँ पे जुड़ गया तो तुम क्या बोलोगे? या तो 20 वोल्ट बोलोगे या 30 वोल्ट बोलोगे। तो एरर कितने का होगा? 10 वोल्ट का। एरर भी बढ़ गया। समझ में आया? हाँ सर। और सेंसिटिविटी हाँ क्या क्लियर है? अब इस समझ गए? तो अगर हमने ये रेंज दिया तुमको, ये रेंज था ना वोल्टेज का, तो ये R निकाले। अब हम एक R दे देते हैं और फिर से एक रेंज निकाल देते हैं।
जैसे ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस R है, इसका रेंज हमारा 5 वोल्ट है, ठीक है, 0 से लेके 5 तक ही बता सकता है, ठीक है, ये 5 वोल्ट तक ही बता सकता है। क्लियर है? अब मान लो ये हमारा वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, हम इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, तुम ही लोग बताओ। R, 2R, 3R, 4R, R/2, R/3 क्या? सर R/3 R/3 लगा दिए, ठीक है। अब देखते हैं नया रेंज क्या हो जाएगा। तो ये मान लो ये तो 5 वोल्ट ही बताएगा, इसका तो 5 वोल्ट ही रहेगा, अब है ना। इसका हाँ सर। पता नहीं क्या हो जाएगा, करंट दोनों में सेम रहेगा। मान लेते हैं वोल्टेज कितना है, रेंज, नया रेंज इज V0, हमें निकालना V0, ये 5 बता रहा, तो हम लिखेंगे करंट मान लेते हैं I, ठीक है। सो अगर ये 5 वोल्ट है तो हम लिखेंगे 5 वोल्ट सॉरी 5V मतलब वोल्ट है, 5 इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। और इसके क्रॉस कितना हो गया, V0 माइनस 5। अगर ये 5 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा, V0 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू I इंटू R/3, सही। सो V0 माइनस 5 इज इक्वल टू IR कितना है, 5/3। सो V0 कितना हो जाएगा, 20/3 वोल्ट, 20/3 मतलब 6.67 वोल्ट। रेंज बढ़ गया। सो अब ये नया रेंज हो जाएगा 6.67 वोल्ट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस अगर R रखते, देखो पहला तो हम क्या किए, ये रेजिस्टेंस लेके नया रेंज निकाले, और दूसरा क्वेश्चन लिए थे 50 वोल्ट, तो ये रेजिस्टेंस कितना समझ गए, 9R लगाएंगे तो 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। R/3 लगाएंगे तो 1. इसको अब तुम देख लो 1.33 टाइम्स हो जाएगा, सही है। हाँ सर। तो ये हो गया वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना। और वोल्ट मीटर का रेंज जब हम बढ़ा दिए तो एरर भी बढ़ जाएगा, ये नया वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। और वोल्ट मीटर जब भी जोड़ा जाता है तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एमीटर करंट मेजर करने के लिए हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना अच्छा वोल्ट मीटर होगा उसका कॉइल का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस कम हो तो अच्छा एमीटर बनता है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब इसको तुम लोग देख लो, अभी 1-2 इंस्ट्रूमेंट और बचा हुआ, रेंज बढ़ाना घटाना तुमको बताई दी। अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कराना है एमीटर वोल्ट मीटर पे, और नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है, हमको पढ़ना है ये मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। 3 इंस्ट्रूमेंट और बचा है बस, ठीक है, मतलब 1 क्लास मैक्सिमम, परसों खत्म कर देंगे। अब बोलो क्वेश्चन कराएं क्या कराएं, क्योंकि क्वेश्चन अभी थोड़ा इस पे कराना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमको करना रहेगा, किसी को दिक्कत है तो बता दे, जिसको नहीं समझ में आया बता दो रे। सर आप कर सकते हैं ना HCR के, कि मतलब कोई और भी इसमें कंसेप्ट एक बार सब पढ़ा दें, जरा सा 1 क्लास और पढ़ाएं, सब हो जाएगा भी, ठीक है। इससे कुछ ऐसा दम नहीं है, जब चीजें से समझ जाओगी तो होता क्या है, तो क्वेश्चन में कुछ वही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सब आसान है, तुम चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके देखना, 25 क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा 1 या 2 अटकेगा, तुम 10 की 1 को अटका क्या नहीं है, ठीक है। तो 25 करोगे तो 1 या 2 अटकेगा, बाकी सब आ जाएगा। सभी लोग लेकिन करो ईमानदारी से, समझ गए? यस सर। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, आज हो गया इतना, कितना पढ़ोगे, ठीक है।